नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं अर्श विहार जानकीपुरम विस्तार कॉलोनी में, जहां पे राष्ट्रीय महिला दल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है वैक्सीन की जागरूकता को लेकर के, जिसमें राष्ट्रीय महिला दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष अभिरुचि वाजपेयी भी हैं, जिनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आई हैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया। तो किस तरीके से जानकीपुरम विस्तार के लोगों को राष्ट्रीय महिला दल की महिलाएं मिलकर के जागरूक करेंगी, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं वैक्सीन लगवाना ज़रूरी, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव सिर्फ एकमात्र है वैक्सीन। तो वैक्सीन की जागरूकता के लिए इस समय उतरी है मैदान पे राष्ट्रीय महिला दल की महिलाएं और जिला अध्यक्ष अभिरुचि वाजपेयी। तो उनसे पूछेंगे किस तरीके से वो जानकीपुरम विस्तार की महिलाओं का विस्तार कर रही हैं और किस तरीके से कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जागरूकता कैंप वैक्सीनेशन के लिए जागरूक और पर्यावरण दोनों विषयों को लेकर आज रुचि जी ने आज एक कार्यक्रम रखा और उसमें आप सब बहनों को आमंत्रित किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देती हूँ कि चाहे छोटा सा कार्यक्रम रखा, लेकिन आपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और छोटे कार्यक्रम में हो या बड़े कार्यक्रम में, अगर हमारे बड़े कार्यक्रम में लोग ज़्यादा आए और उस पर ना चले तो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। लेकिन अगर 10 लोग भी आएँ और 10 लोग उस काम में लग जाएं तो वो कार्यक्रम भी सफल होता है। तो आज के दिन आपने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर हमारी नगर नामित पार्षद हमारी बहन संतोष तिवतिया जी हैं और इसके बगल में हमारी बहन पार्षद है, उनके पति यहाँ पर हैं, बगल वाले वार्ड में रहते हैं, जानकीपुरम आदि के क्षेत्र में आता है। और मेरे साथ विद्या श्रीवास्तव जी हैं और रंजीता श्रीवास्तव जी और सभी बहनें, सामने जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं सभी का लखनऊ महानगर की आप सब बहनें और मैं लखनऊ नगर की महापौर हूँ, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने जागरूकता अभियान में एक उसको समझने का और उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस समय हमारे लिए आपने देखा होगा, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में क्या स्थिति थी, हम सब लोगों को किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा। आप सब लोग इससे आप सबको उम्मीद है, सब जानते हैं। लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन के समय में एक लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। और अगर हम उस समय उसको पालन नहीं करते तो जितनी स्थिति विकट हुई थी उससे भी ज़्यादा विकट हुई थी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि हमें लॉकडाउन करना है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिम्मेदारियों को अगर निभाया किसी ने तो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने निभाया। आपने देखा होगा अगर उस समय कर्मचारी भी लॉकडाउन में हो जाते हैं तो बाहर नहीं निकलते तो शहर की क्या हालत है उस समय, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम इसके लिए हमारे कर्मचारी पूरी तरह से सड़कों पर कर सफाई का काम तो कर रहे हैं। रखा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि माता जी ने जब कोरोना काल चल रहा था, जब अभी दूसरी लहर आई, उसके पहले भी माता जी ने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से सारे कार्यक्रम, जहाँ लगभग आप पहुँचती थी, कई कार्यक्रमों का आपने आयोजन भी कराया था। लेकिन थोड़ा सा कमी हम ही लोग की रही, जिसकी वजह से जो दूसरी लहर थी कोरोना की वो ज़्यादा हावी हो गई हम सब पे। तमाम जैसे जानकीपुर में सारा स्टेट के पीछे एक PHC सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन होता है, तब वहाँ पर कोई जाता नहीं था। वहाँ पे जो डॉक्टर थी उनका नीरज मैडम है, उनका फ़ोन आता था कि भाई साहब यहाँ पे कुछ लोगों को भेजिए वैक्सीनेशन करा लें। तो अपना वहाँ पे लोग खाली बैठे रहते थे, थोड़ी सी कमी हम सभी की रही। तो निसंदेह रूप से ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप वैक्सीनेशन जागरूकता है लोगों तक पहुँचाने का काम करें।
ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी महापौर माता को अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच में हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद। ये जो आज का ये वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के जो आज आप यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं, क्या संदेश दिया गया यहाँ आपके राष्ट्रीय महिला दल? यहाँ पर महिलाओं के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पर्यावरण दो विषय थे, एक पर्यावरण और दूसरा हमें वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन लगता है कि उनको वैक्सीनेशन से कुछ नुकसान होगा। तो आज ये जागरूकता कैंप था, उनको ये बताना था कि वैक्सीनेशन से क्या लाभ हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है। उस पर आज चर्चा हुई है और पर्यावरण पर चर्चा हुई है। दो विषयों पर यह संगोष्ठी रखी गई और उस पर विस्तृत रूप से इन सबको जानकारी दी गई है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रुचि जी का। इन्होंने ये कार्यक्रम को रखा और महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया। महिलाएं जो यहाँ पर आमंत्रित थी, इन्होंने संकल्प लिया है कि ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस तरह की जागरूकता का अभियान चलाएंगी। मैडम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वैक्सीनेशन की जागरूकता को लेकर अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी जनता जागरूक नहीं हो रही है। क्या लगता है कि आपको इन महिलाओं का साथ मिलेगा? क्या लखनऊ की जनता जागरूक होगी? बिल्कुल, लखनऊ की जनता पहले से जागरूक हुई है। जहाँ 15,000 वैक्सीनेशन प्रतिदिन हो रही थी, इस समय 30,000 हो रही है। कैंप जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ पूरी तरह से भीड़ हो रही है। लेकिन जो लोग नहीं निकल रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और ये ज़रूर इसमें सहयोगी बनेंगी। जी, पेड़ों को लेकर जो पर्यावरण है उसको दुरुस्त करने की आपकी हर संभव कोशिश जो है लखनऊ ग्रीन बनाने के लिए, कहाँ तक के महिलाएं आपके साथ में लगी रहती हैं? महिलाएं पूरी तरह से, जितनी संस्थाएं हैं, मैंने 1.5 लाख का लक्ष्य लिया था पर्यावरण वाले दिवस वाले दिन और मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी वन बनाया है और उसमें पौधे लगाए थे और बहुत सारे स्कूलों को जागरूक किया। स्कूलों में पौधे लगाए गए। स्कूलों के बच्चे, क्योंकि स्कूल बंद थे और वहाँ के बच्चों को जागृत किया गया, जागरूक किया गया और बच्चे वहाँ पर जगह जगह उन्होंने पौधे लगाए और मैंने स्वयं जाकर पौधे लगाए। और उसके बाद से जब से ये अभियान उस दिन का संकल्प हो गया था, उसके बाद से लगातार मैं 5 पौधे प्रतिदिन रोज़ लगाती हूँ और इस पौधों को लगाने में हमारे ये सारी टीम, महिलाओं की टीम हो या संस्थाएं हो, सभी लोग मिलकर उसमें सहयोग कर रहे हैं। मैडम, आज यहाँ संगोष्ठी रखी गई है, यहाँ पर लखनऊ में आप विकास भी दिख रहा है, इसको कितना विकसित करने वाली हैं आप? लखनऊ को आपने एक हाईटेक शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लखनऊ को आगे बढ़ाने में हमारा पूरा प्रयास है। जब से मैं बनी हूँ, लखनऊ को साफ़ सुथरा और आगे विकास की गति देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे यहाँ से एमपी हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन यहाँ के एमपी होने के नाते से पूरा उनका सहयोग मिलता है और सरकार की सारी सहयोग के साथ और अपनी सारी टीम के साथ मिलकर नगर निगम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और इसका उदाहरण आपको 269 हमारी रैंकिंग थी, इस समय हम 12वें नंबर पर आ गए हैं। तो ये एक उदाहरण है और जनता भी देखकर बताती है, लोग भी बताते हैं और आप स्वयं देखते होंगे कि कितना परिवर्तन आया है। और इस गति को आगे बढ़ाने में हमारे साथ संस्थाओं का, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का और युवाओं का सबका सहयोग मिल रहा है। अगर सबका सहयोग ना मिलता तो शायद हम 12वें नंबर पर ना आ पाते। तो सबका सहयोग मिल रहा है, सब मिलकर इसको करेंगे और लखनऊ शहर एक दिन ऐसा उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा शहर और सबसे फर्स्ट नंबर पर आने का पूरा प्रयास कर रहा है और करता रहेगा। अभियान अभी आज शुरू किया है, संयुक्ता दीदी से संपर्क किया है और उनसे चाह भी रहे हैं कि हमें भी एक सेंटर मिल जाए यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए, ताकि जो लोग रह गए हैं और जो लोग लगाना नहीं चाह रहे हैं उनको हम अपनी कॉलोनी से और लोगों के सपोर्ट से लेकर
उनका हम ये कार्यक्रम शुरू करें, और हम अगर लगवा रहे होंगे अपना बूथ लिया होगा हमने लगवाने के लिए, तो हम उन्हें आसानी से ला सकते हैं कराने के लिए। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन के नाम से ही भाग रहे हैं, तो उसके लिए हमने संयुक्ता दीदी से कहा था कि भाई आके प्रेरित करिए कि भाई वो लोग लगवाएं, उसके बेनिफिट्स बताइए। ऐसा नहीं है उनको लगता है कि भाई हमने वैक्सीनेशन लगवाई, हमें बुखार आ जाएगा, तबीयत ख़राब रहेगी और हम बिना मतलब बीमार पड़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस इसीलिए हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने नहीं लगवाई हैं, और उसमें ख़ास करके जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, वो लोग बहुत डर रहे हैं। और इसलिए हमने संयुक्ता दीदी को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया था कि भाई आएँ हमारे एरिया में और हमारे एरिया का भी थोड़ा विकास करें। भाई हमारे एरिया में रोडें ख़राब हैं और पानी भर जाता है बारिश के कारण, पेड़ पौधों की भी समस्या है, तो उसके लिए हमने संयुक्ता दीदी से उन्होंने कहा, दीदी ने कहा कि आप करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और जो हमसे हो सकेगा हम वो बिल्कुल करेंगे। और वैक्सीनेशन के लिए भी उन्होंने कहा कि आप व्यवस्था कर लीजिए, हमारे सहयोग से जो होगा हम बिल्कुल करेंगे, और आप इस एरिया में उसको फैलाइए कि भाई वैक्सीन लगवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य पूरा करिए कि लोग लगवा लें वैक्सीन थर्ड वेव आने से पहले। तो मैडम बताएं कि इस अभियान में किस तरीके से आप भागीदारी देने वाली हैं, और जहां ये संगठन महिलाओं को लेकर के एक बड़ी मुहिम छेड़ने वाला है विकास की, उसके अंदर आपकी कितनी भागीदारी रहेगी महिलाओं की? देखिए, आरएमडी जो संस्था है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीता श्रीवास्तव जी हैं, और आप उपाध्यक्ष बता रहे हैं, जिला अध्यक्ष अभिरुचि जी हैं। तो आरएमडी का कार्यक्रम मेरे ख्याल से मैं जो जा रही हूँ, मतलब उससे पहले जो कर रही हूँ मुझे नहीं पता कितना कर रहा क्या नहीं, मैं जो जा रही हूँ मुझे करीब 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना इस कोविड के बाद, कोविड के पहले तो जो कार्यक्रम चल रहे थे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कोविड के बाद में वृक्षारोपण, वैक्सीनेशन की खाली जागरूकता अभियान, इसी पे आरएमडी काम कर रही है, और जहाँ पे आरएमडी होती है वहाँ पे मैं होती हूँ, क्योंकि मुझे ये महिलाओं को जोड़ने का काम, संस्थाओं को चलाने का काम, उनको रास्ता दिखाने का काम ये आरएमडी कर रही है। तो मैं जो झूठे भी खबर मिल जाती है मैं सच में जाती हूँ, और ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। उसके साथ में हमारा नगर निगम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सपोर्ट करता है। महिलाओं की प्रथम नागरिक महिला हमारी महापौर जी हैं, तो इसलिए हम लोगों को गर्व भी रहता है, और महिलाएं बेधड़क बोल भी लेती हैं उनसे। महापौर जो महिला हैं उनके नाते महिलाएं अपनी बात कह भी देती हैं और पहुंचती हैं। तो ये दो कार्यक्रम हमारे आशियाना में हुए, तीसरा हमारा डिफेंस कॉलोनी में हुआ, और इंदिरा नगर में 2 हुए। आप अनीता आरती जी बैठी हैं, इनके यहाँ भी ये हुआ है। तो हमारा ये 7वां 8वां कार्यक्रम है अभिरुचि जी के यहाँ। तो हम लोग खाली ये नहीं कि यहाँ भाषण दिया और महिलाओं को बैठा दिया, उसके बाद भी हम लोग ये प्रक्रिया पे लग जाती हैं, सारी महिलाएं लगती हैं, ये अपने यहाँ कर रही हैं। दी ब्लॉक इंदिरा नगर में अभी हमने 1 हफ्ते पहले यही आपका कार्यक्रम किया था, तो उसमें वो लगी हुई है। हम लोग पता भी करते हैं कि वैक्सीनेशन का कितनी आपने जागरूकता, या कितनी महिलाओं को, या कितने क्षेत्र में जाके आपने काम किया, या आपके उससे कितनी वैक्सीनेशन लग गया। और महिलाएं हमारे यहाँ की जो जितनी भी ये बहनें हैं सब ये इतनी तेज़ी से काम करने वाली हैं, बस इनको मिल जाए। तो नगर निगम में महापौर जी ने वादा किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कैंप का भी देंगे आपको। और रही विकास की बात, तो ये नया जुड़ा है, पहले खेती होती थी, जैसा कि अभी मैंने पता किया था, मतलब कोई बता रहा था, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मैंने सुना था यहाँ पे खेती होती थी, एलडीए ने उल्टे सीधे बेच दिए हैं। नगर निगम के हैंड ओवर अब ये 80 गांव हुए थे, उसमें से ये भी है। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ अभिरुचि जी को कि महापौर जी ने जितना कहा है उससे ज़्यादा वो करेंगी। बहुत बहुत आए हुए मीडिया कर्मी को, आई हुई हमारी बहनों का, जिन्होंने इतनी ये समय देखिए, इनका खाना बनाने का और सब घर का है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मैंने आगे किसी भी टाइम उनको करना है, उनको पति को भी भेजना है, काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, घर का भी देखना है, फिर भी वो भागीदारी अगर 7 बजे का समय दो तो 7 बजे आ जाती हैं। इसका मतलब इनके दिल में एक वो सुभाष चंद्र बोस वाली
मशाल जल चुकी है। मैं संगठन की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इतना बड़ा अभियान चला रही हैं, वैक्सीन जागरूकता अभियान और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगी कि वह रात में अपनी कार्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठा से सारे कार्य? देखिए, हम लोग की एक सोच है कि महिलाएं बहुत काम करती हैं, तो जो ये संगठन हमारा राष्ट्रीय महिला दल है और महिला कल्याण समिति, ये महिलाओं को जागरूक करके उनको मतलब उनकी प्रतिभा को आगे लाने का काम कर रहा है। तो हम लोग बस्तियों में भी जाते हैं, जो कम्युनिटी सेंटर टाइप के हम लोग चलते हैं, तो हम लोग उन महिलाओं से मिलते हैं, वहाँ की जो जन समस्याएँ होती हैं, उनकी महिला उत्पीड़न के केस होते हैं, एक महिलाओं की दशा दिशा पर इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। और उन्हें आज जैसे सरकार की हमारी योजना चली है आत्मनिर्भर योजना, तो महिलाओं को कटिंग मतलब महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो, महिलाओं के साथ बहुत से मतलब होते तकलीफ घर के परिवार के लेकर, तो मतलब जिससे उनको जो भी मतलब तकलीफ आती है तो उसका सामना वो डट कर सकें। तो हमारा संगठन इसलिए महिलाओं को जागरूक करता है। जो हमारे मतलब महिला टीम है हमारी, वो बहुत सशक्त है, मतलब लोगों को कहीं से भी अगर कोई समस्या होती है तो हमारी महिलाएं जो हैं बहुत ही जागरूक है, उनको पूरा उसका निस्तारण करती हैं। और ये सब हमें गर्व है कि हमारे साथ इतना लंबा कारवां है महिलाओं का। तो आज हम लोग आए थे जानकीपुरम विस्तार में, जहां पे आपने देखा कि मेयर संयुक्ता भाटिया ने किस तरीके से जिला अध्यक्ष के कार्यालय में यानी कि राष्ट्रीय महिला दल के कार्यालय में यहां पे आई थी और किस तरीके से जानकीपुरम विस्तार के लोगों को जागरूक किया और जो वैक्सीन को लेकर के है उसके ऊपर भी उन्होंने क्या अपनी बात रखी। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सभी लोगों को वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।